नूर अफरोज, चलो घर नहीं जाना? वो छोटे सरकार बड़े सरकार का फोन आया था, आपका पूछ रहे थे, आप उनसे फोन पे बात कर लें। तुमने उनसे कोई बात नहीं की? मैंने कहा था कि आप जागते हैं तो बात करवाती हूँ। तुम्हारे बारे में मैं सच कह रहा हूं, वो तुम्हारे लिए काफी परेशान है। जाहिर है, पिछले 19 सालों से उनकी परेशानी, शफकत और प्यार ही तो देखती आ रही हूँ। तब बात और थी, उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनकी कोई औलाद है। जानने के बाद भी पिछले चंद महीनों से मुलाजमा बना के रखा हुआ है मुझे और मेरी अम्मा को। बस मुझे कोई बहस नहीं करनी। मेरा मतलब है कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। सॉरी छोटे सरकार। खानदानों के रस्म और रिवाजों ने उनको जकड़ लिया था, वो मजबूर थे। इतनी मजबूरी में मोहब्बत करना जानते थे, निभाना नहीं। दादी ने कसम दे के बुलवाया था। मलका चाची ने खुद ताया सरकार को जाने का कहा था। मुझे सारे जवाब मिल गए हैं और किसी भी जवाब की वजाहत की ज़रूरत नहीं, सिवाय इस जवाब के कि अम्मा मुझे एक भूले हुए सबक को उठा के फिर से लखी महल दोहराने क्यों चली आई हैं। कौन है? मैं हूं अब्बा, कबीर। और छोटा चला या खाना वहां रखा हुआ है, उठा के खुद ही गर्म करके खा ले। अब्बा, वो मुझसे बगैर मिले क्यों चली गई? वो जल्दी में थी, अपने चचा के बेटे पीर एहराम के साथ आई थी, चली गई। झूठ मत बोल अब्बा। जुनेद और फिरकी कह रहे थे कि वो रोती पिटती भी गई है। बता मुझे, वो क्या कहने आई थी और तूने क्या कहा उससे? जुनेद और फिरकी, और ये तेरे ज्यादा सगे हो गए क्या, जिनका एतबार कर लिया तूने? मैं जो कह रहा हूं कि वो चली गई अपने बाप के पास। बहुत बहुत रुतबा और नाम है उसके बाप का, बहुत वो खुश गई है। वो बहुत नाज हो गया उसको अपने अब्बा पर। कह रही थी बहुत बड़ा घर है मेरे अब्बा का। मामू, तेरे घर से नहीं, बहुत बड़ा। बड़ी खुशी है उसे अपनी ऊंची जात की, और इतनी ही बड़ी उम्मीद के एक न एक दिन उसे उसका बाप सारे जमाने के सामने बेटी कहेगा। और हाँ, तेरे लिए एक पैगाम भी दिया है उसने कबीर, कि तू उसे भूल जा। और कह रही थी कबीर से कहना अपने जोड़ की लड़की ढूंढ ले, और मैं भी किसी ऊंचे खानदान के लड़के से शादी करूंगी अपने जैसे। इतने झूठ क्यों बोल रहे हैं अब्बा? मैं तुझसे वादा कर तो चुका हूं,
उसका जिक्र भी नहीं करूंगा। वो तो हमारी जिंदगियों से ऐसे गई जैसे कोई मर जाए, और मरे हुए लोगों की बुराइयां नहीं करते अब्बा, नहीं करते। ताया सरकार ने खामखा तकलीफ की। हम निकल जाते तो आधा रास्ता तय कर चुके होते। आपके लिए परेशान हो गए होंगे। गाने सुने? मुझे अच्छा नहीं लगता। सयोनी मेरा माही मेरे पाक चुकावन आ गया, इंज लगदा जिवें रांझण मैनू हीर बनावन आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे पाक। वैसे कितना अच्छा जश्न था मेरे आने का। जाहिर है आप वारिस जो हैं लखी महल के। मुझे वो पूरा दिन याद है। वो मेरा एयरपोर्ट पे लैंड करना, ताया सरकार का मुझे रिसीव करना, और फिर वहां से डायरेक्ट लाहौर वाले घर ले जाना ताकि मैं तैयार हो जाऊं। वहां से बख्ता वाला आना, जहां पूरी बरादरी नाच रही थी, मुरीदनियां फूल निछावर कर रही थी, हर आंख में मोहब्बत, हर आंख में बेचैनी, सिवाय एक चेहरे के। तुम्हारी आंखें जहर बरसा रही थी। वो भी तरसा तरसा के। और मैं तुम्हारे उस जहर की एक एक बूंद की कशिश में तुम्हारे करीब आता जा रहा था। मोहब्बत भी पक्के इरादे से करते हैं और नफरत भी। मोहब्बत के दावेदार सामने बैठकर मोहब्बत करते हैं और नफरत के दावेदार सामने बैठकर नफरत करते हैं। यूं मुंह नहीं फेरते। मुंह फेरने का मतलब है कि हार मान ली, और तुम्हारी हार मानने का मतलब तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। 19-20 का फर्क है आप में और 20 साले में। नो कजन, ये तो बेईमानी है। इतना बड़ा इल्जाम। मैंने तो आज तक तुम्हें हाथ नहीं लगाया। हाँ, अब मेरी नजरें अपने काबू में नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। अब अगर एक बार फिर आपने ये बात की तो मैं भूल जाऊंगी कि आप छोटे सरकार हैं। यही तो मैं भुलाना चाहता हूं। हम दोनों आपस में कजन हैं। लखी महल वालों के सामने तस्लीम करेंगे कि मैं आपकी कजन हूं? लगता है ताया सरकार आ गए। मैं जानता हूं तुम्हें उन पर बहुत गुस्सा है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। प्लीज अपने जुमलों को जरा नर्म रखना और उनको सफाई का पूरा मौका देना। ताया सरकार। कैसे हो बेटा? ताया सरकार, आपने तो खामखा तकलीफ की। हम तो आधा रास्ता तय भी कर चुके होते।
ऐसा शख्स मेरा बाप होता, मामू जैसा, हमारी औकात का, कम हैसियत इंसान का अगर बड़ा आदमी बाप भी निकल आए तो भी उससे खौफ आता है। पर बड़ा आदमी कैसा, ये तो मेरा और मेरी माँ का कर्जदार है। बड़ा हिसाब निकलता है इसकी तरफ। जिंदगी भर भी अगर वापस लौटाता रहे फिर भी आज़ाद ना हो हमारे हकूक से। मेरे सब्र को ना और आजमा, बेटी हूँ तेरी गले तो लगा। घुट घुट के कब तक मैं जीती रहूंगी, सीने पे अपने कभी तो सुला। मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे, तू जवाब दे। देखो बेटा, एक होती है नाराजगी और एक होती है नफरत। मुझसे दिल खोल कर नाराज हो जाओ, लेकिन मुझसे नफरत ना करना। मुझे अगर पता होता कि मेरी कोई बेटी है तो मैं तुम्हें किसी सूरत ना छोड़ता। हाँ, तो उस वक्त ही मेरी माँ को अपने घर में मुलाजमा रख के मुझे मरीदों के बच्चों के साथ पालना शुरू कर देते। मुझे अब पता चला है नूर अफरोज कि तुम मेरी बेटी हो। जब मैंने तुम्हारी मां को छोड़ा था तब मुझे ऐसी किसी बात का पता नहीं था। मैं ये समझा था कि हमारी मोहब्बत का सिलसिला वहीं खत्म हो गया है। मुझे क्या पता था कि मेरा खून, मेरी नस्ल मुझसे दूर, मेरे साए से महरूम पल पड़कर जवान हो गई होगी। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादती का एहसास नहीं? एक बार नजर उठा के मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा हक मारा होगा? मेरा अनजाने में, मगर मेरी माँ का तो जानते बूझते हक मारा है ना। बेटा, मैंने तुम्हारी मां को जानबूझकर नहीं छोड़ा था, मजबूरी थी। मेरी मां का हुक्म था और तुम्हारी मां का फैसला था। मेरे एक तरफ दुनिया थी और दूसरी तरफ आखिरत। मैंने दुनिया छोड़ दी और अपनी आखिरत संभालने के लिए अपने माँ बाप के पास आ गया। मेरी माँ को दोज़ख में धकेल के
खुद जन्नत बटोरते हुए कुछ तो सोचा होता। बेटा, एक बार, सिर्फ एक बार अपने बाप के गले तो लग जाओ। देखो, मुझे थोड़ा सबक दे दो। मैं खुद सारी दुनिया को बताऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। मेरी मजबूरी समझो। तुम्हारा बाप जितना ताकतवर नजर आता है, उतना ही बेबस भी है। मेरी बरादरी में एक साख है, एक इज्जत है। लोग क्या कहेंगे कि पीर बख्त सुभान, उसने छुपकर खानदान से बाहर शादी की हुई और अब उसके इश्क की दास्तान बमा सबूत निकल आई। ये इज्जत, ये दस्तार, ये बरादरी, ये घर, सब एक झटके में खत्म होकर रह जाएगा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम लोगों को कभी ओन नहीं करूंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। जब तक मैं कोई महफूज रास्ता निकाल लूं, तब तक सिर्फ एक बार मुझे अब्बा जी कह दो। अल्लाह, कितनी हसरत थी मुझे इस लफ्ज से किसी को पुकारने की। आज मेरा बाप मेरे सामने है और ये लफ्ज मेरे मुंह से नहीं निकल रहा। जैसे ये लफ्ज एक एहसास हो और मैं किसी सूरत ये एहसास इस शख्स को देने वाली नहीं। मैं काली हूँ अपने बाप के लिए, छुपाने वाली औलाद हूँ। वो औलाद जिसे दुनिया के सामने मानते हुए शर्म आती है। मुझे अम्मा के पास जाना है। बड़े सरकार, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। प्लीज प्लीज, मुझ पर रहम करो। मैं भी यहाँ आराम से नहीं बैठा रहा। नूर अफरोज, ताया सरकार तुमसे कुछ कह रहे हैं। मैं बाहर गाड़ी के पास खड़ी हूँ। छोटे सरकार, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा ताया सरकार। आप चले, सफर काफी लंबा है। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए,
वो जब याद आए, बहुत याद आए। बहन काली, वो बड़े सरकार अभी तक नहीं आए। लो, वो नजदीक थोड़ी गए हैं, बहुत दूर गए हैं। पहुंचते पहुंचते सुबह हो जानी है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चल पाया ना, अचानक से सरकार चले गए। अल्लाह खैर करे, खैर से आए। लो, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? तुमने अपनी बेटी के बारे में पूछना है ना? तुम तो जानती हो ना बहन काली, मैं वैसा हक ही नहीं रख। मैंने उसे सरकार के हवाले कर दिया है। अब उस पे मेरा क्या हक? तेरी बेटी की खबर तो तुझे बीबी मुर्शिद भी दे सकती हैं, हैं? वो देख तेरे पीछे ही खड़ी हैं। बीबी मुर्शिद, आप कब आए? या अल्लाह, अगर बीबी मुर्शिद कुछ सुन लेती तो सरकार की इज्जत खाक में मिल जाती। पता नहीं नूरा फरोज ने क्या किया है, क्या पता सरकार ने छोटे सरकार की बीमारी का बहाना बना दिया हो और वहाँ कहानी कुछ और हो। कहीं नूरा फरोज ने कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं उसने खुद को। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह करीम है, वो मेरी कोख नहीं उजाड़ेगा। मैं इस लायक तो नहीं, पर जरा सा प्यार तो वो भी मुझे करता होगा। रानी, क्या हुआ है तुझे? तू क्यों इतनी सुबह सुबह परेशान है? क्या बड़े सरकार रात भर घर नहीं है? तुम्हारा बड़े सरकार से क्या काम? बताओ, क्या मसला है तुम्हारा? सारे वक्त बड़े सरकार की टो में क्यों रहती हो तुम? जी बीबी मुर्शिद, वो मैं नूरा फिरोज को। देखो, यहाँ किस्म किस्म की मुरीदनी आती हैं और मैं औरत की हर किस्म को जानती हूँ। तुम्हें अगर अपनी बेटी के बारे में पूछना है तो उसका नाम लेकर सवाल जवाब किया करो ना। ये बड़े सरकार इस हक से कहती फिरती हो जैसे तुम्हारा इनसे कोई गहरा ताल्लुक हो या तुम हमारी कोई रिश्तेदार हो। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अगर पनाह दी है तो उसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें सारे इख्तियारात दे दें हम। सारा वक्त बड़े सरकार पे निगाहें गड़े फिरती हो। और एक बात और, बड़े सरकार उस किस्म के पीर नहीं है जो इस किस्म की आओ भगत से खुश हो जाएंगे। ओहो ताईजान, क्यों सुबह सुबह आपने अपना मूड ऑफ किया हुआ है? तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें अचानक हो क्या गया था जो इस लड़की का हाथ थामकर तुम घर से निकल पड़े? ऐसा कौन करता है?
अच्छा आप छोड़े ना, हम अंदर चल के बात करते हैं। आइए, आपको तो पता है मैं ऐसा ही हूं, परेशान क्यों होती है? मेरे सामने क्यों जबरदस्ती मुस्कुरा रही है अम्मा? मैं तो तेरी ही बेटी हूँ। मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे तू जवाब दे, अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। आँखों में यादों की, आँखों में यादों की बारात लेकर, अब तो तुझे यकीन हो गया है कि मैं पूरी औरत नहीं हूँ। बीवी हूँ बड़े सरकार की, छुपी हुई छोटे जात की। और जब तुम्हारी दादी बड़ी बीवी मुर्शद बीमार हुई थी ना, तो मैं यहाँ उनकी तीमारदारी के लिए आई थी। तब मैं बड़े सरकार को अच्छी लगी और मुझे वो ये जब मोहब्बत होती है ना, तो अक्ल का बहता दरिया सूख जाता है। हर तरफ ख्वाहिशों की धूल उड़ती है नूरा फिरोज, कुछ भी नजर नहीं आता। मैं भी अंधी हो गई थी, मुझे भी कुछ नजर नहीं आया, ना मेरा घर, ना मेरी जात, ना मेरी औकात। यहाँ तक कि मुझे तो मैं भी याद नहीं रही। जब बड़े सरकार की निगाह पड़ी तो मैं खुद से ही पिछड़ गई, पर उन्होंने मेरे साथ निकाह किया था, मुझे अपने साथ ले गए थे रेलगाड़ी में रुखसत करके। मैंने किस्मत से सौदा करके सारी उम्र की खुशियों के एवज अपने जिंदगी के चंद दिन खरीद लिए, जब मैं सारे हक बेच चुकी थी। तो तेरे आने की इत्तला मिली। तू ऊंची जात वाली है, पीर साथी। तेरी शादी भला कमी कमीन मलका के भतीजे से कैसे हो सकती थी? तू ऊंचे घर की बेटी है, तेरा मकाम ऊंचा है। ये बेईमानी हो जाती अगर मैं तुझे यहाँ ना लाती तेरे बाप के पास। अम्मा, मुझे माफ कर दे।
मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया। तेरा दिल दुखाना, तेरा हक छीनना शायद दुनिया का सबसे आसान काम है। इसीलिए हर एक तेरे साथ वो सब कर गुजरा जिसके तू लायक भी नहीं थी। तो बेटा तूने मुझे माफ कर दिया। मैं अम्मा, मैं कौन होती हूँ? मैं कौन होती हूँ तुझसे तेरा हिसाब मांगने वाली? मैंने तो सारी जिंदगी तुझे रोते सुलगते देखा। मेरे कानों में लोरियों की बजाय तेरी सिसकियां गूंजती है। मुझे तेरी बर्बादी का बहुत दुख है, बहुत दुख है अम्मा। आज के बाद मैं तुझसे कभी नहीं लड़ूंगी, कोई जिद नहीं करूंगी। कम से कम मेरी तरफ से तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मैं मुजरिम हूं, मेरा बाप मुजरिम है तेरा। मैं अपने बाप की ज्यादती का सारा कर्ज उतार दूंगी खामोशी से। वो तुझे कुछ और तो नहीं दे पाया, मगर एक फर्माबरदार बेटी तो जरूर दे सकता है। अम्मा, मेरी जिंदगी तेरी है, जो जी में आए कर इसके साथ। मेरा सिवाय तेरे किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मामू से, ना कबीर से, ना बड़े सरकार से, और ना मेरे अजीजों में इसका चेहरा कब से शामिल हो गया। रे गा रे गा सा रे पा